हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 10 मैट्रिक परीक्षा 2025 में होने वाले बोर्ड एग्ज़ाम का मैं जो तैयारी करा रहा हूँ, इसमें से आज सब्जेक्ट है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण से जितने भी क्वेश्चन आते हैं, मैं एक एक करके सभी टॉपिक का, व्याकरण के सभी टॉपिक का वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। आप लोग यहां से देख करके अपने स्कोर को आगे बढ़ा सकते हैं। चलते हैं, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है मेरा संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा का परिभाषा क्या है, इस प्रकार देखें। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे राम किसी मनुष्य का बोध कराता है, मोहन, सरिता किसी मनुष्य का बोध कराता है, पटना किसी जगह का, या दिल्ली किसी जगह का बोध कराता है। ठीक है। हिमालय किसी पहाड़ का बोध कराता है, गाय किसी जानवर का बोध कराता है। इसी प्रकार चावल, गेहूँ, वृक्ष, कलम, किताब, प्रेस, घिरना इत्यादि, ये सब संज्ञा के भेद हैं। ये सब संज्ञा के नाम, संज्ञा कहलाते हैं। इसे सबको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। पांचों प्रकार को आप लोग बारी बारी से देखिए, और इस पे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाएंगे। आज देखते हैं कहाँ तक आप लोगों का सही हो पाता है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें। जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा का पहला भेद क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं, संज्ञा का वह भेद जिससे किसी जाति का बोध होता है। जैसे मनुष्य के जाति का, सभी मनुष्य, जितना भी मनुष्य है, सभी मनुष्य जाति का बोध हो जाता है। जैसे पहाड़ दुनिया में बहुत तरह के पहाड़ हैं, अलग अलग नामों से जानते हैं हम लोग। नदी, दुनिया में बहुत सारे नदी हैं, हम लोग अलग अलग नदियों के नाम से जानते हैं। तो ये किसी एक जाति का बोध कराता है ना, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे किसी व्यक्ति का बोध कराता है, वैसे संज्ञा या वह संज्ञा जो किसी व्यक्ति का बोध कराता है। जैसे राम एक किसी व्यक्ति का बोध कराता है, श्याम किसी व्यक्ति का बोध कराता है, उत्तर दक्षिण ये दिशा का भी बोध कराता है। इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा ही कैटेगरी में ही आते हैं ये। नंबर तीसरा, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसी वस्तु के वजन, माप तोल, या दूध या तेल या किसी वस्तु का जब बोध कराता है, किसी पदार्थ का जब बोध कराता है, तो इसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा के बाद चौथा क्या है? भाववाचक संज्ञा का वह भेद जिससे किसी वस्तु की लंबाई, मोटापा, ऊंचाई, चौड़ाई जो भी हो, इसके बोध कराता है किसी वस्तु का, उसको क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जो किसी संज्ञा का भाव को बताता है। समूहवाचक संज्ञा क्या आएगा? समूहवाचक संज्ञा का वह भेद जिसमें किसी संज्ञा का समूह का बोध हो जाता है, जिससे उसका नाम लेने से उसके समूह का बोध हो जाता है। जैसे वर्ग, क्लास में आने वाले सभी इंसानों का बोध हो जाएगा, सभी स्टूडेंट्स का बोध हो जाएगा। चाबी का गुच्छा क्या? बहुत सारे चाबी होते हैं, उसमें उसके पूरे समूह का बोध हो जाएगा। लता या कुंज, सभा में बैठने वाले सभी व्यक्ति हैं, उसका भी बोध हो जाएगा, इत्यादि। चलते हैं, संज्ञा का ये टॉपिक खत्म हो गया। इससे कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग बनाते हैं, देखते हैं कहाँ तक हम लोग का सही होता है। चलते हैं, पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है हम लोगों का, पुस्तक शब्द संज्ञा है। कौन सा संज्ञा का कौन सा भेद है? पुस्तक शब्द। तो पुस्तक बोलने से क्या होता है कि पुस्तक मतलब जितने भी दुनिया में पुस्तक हैं, सभी पुस्तकों का नाम आ जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा होगा। क्योंकि पुस्तक का नाम बोलने से पुस्तक जितने भी हैं, सभी पुस्तक जाति के सभी पुस्तकों का बोध हो जाता है, इसलिए इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कुर्सी संज्ञा है, तो कुर्सी क्या है? ये भी जातिवाचक संज्ञा है। कैसा कुर्सी भी हो सकता है? कुर्सी कैटेगरी के जितने भी कुर्सी आते हैं, वो सबका उस जाति के सभी कुर्सी का बोध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। चलते क्वेश्चन नंबर तीसरा, रक्षाबंधन क्या होता है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है,
ये व्यक्ति से रिलेटेड होता है, इसलिए इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा बोला गया है। चलते हैं अगला, दिवाली। दिवाली संज्ञा है, दिवाली एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, दिवाली भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये व्यक्तिवाचक की कैटेगरी में आ जाते हैं। चलते हैं नंबर 5वां क्वेश्चन, संसार। संसार शब्द संज्ञा है, संसार शब्द क्या है, संज्ञा के व्यक्तिवाचक संज्ञा है संसार पूरा, संसार व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, विंध्याचल शब्द संज्ञा है, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा ही है, विंध्याचल भी एक क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नंबर 7वां क्वेश्चन, निम्न में द्रव्यवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा है, तो पानी एक द्रव्यवाचक संज्ञा है, पानी क्या है, एक द्रव्यवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, तोता। तोता शब्द कौन संज्ञा है, तोता एक जातिवाचक संज्ञा, तोता जाति के जितने भी तोते होते हैं वो सबके उसी कैटेगरी के बता देते हैं, इसलिए एक जातिवाचक संज्ञा है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, दया शब्द कौन संज्ञा है, दया भाववाचक संज्ञा है, दया मतलब किसी इंसान पर दया आ गया तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, भाव बताते हैं उसके बारे में, इसलिए ये क्या हो जाएगा, दया एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तांबा, तांबा शब्द कौन सा संज्ञा है, तांबा शब्द क्या है, जैसे कि सोना हम द्रव्यवाचक में सोना बोले थे, तांबा उसी के कैटेगरी में आते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएंगे। राज्यपाल, राज्यपाल कौन संज्ञा है, तो ये जातिवाचक हो जाएंगे, क्योंकि ये राज्यपाल कोई भी हो सकते हैं, उस जाति के सभी राज्यपालों को दिखा देगा, इसीलिए ये क्या हो जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। सूरदास, सूरदास शब्द कौन संज्ञा है, तो सूरदास, सूरदास व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे, ये सूरदास व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। अब आप हम लोगों को प्रूफ दिखा रहे हैं, आप लोगों को हम प्रूफ दिखा रहे हैं, क्या है, पहला क्वेश्चन जो था ना हम लोगों का, पहला क्वेश्चन जो था ये 2020 का क्वेश्चन था, देख रहे हैं यहाँ पर 2020, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन 2020, 2021, 2021, 2021, ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, देख लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं 2023 में पूछा गया सवाल, ये है लास्ट वाला 2023 में, ये 2023 में ये हैं। चलते हैं हम लोग अब आज की क्लास का अगला टॉपिक लेते हैं हम लोग, आज की क्लास का हम लोग अगला टॉपिक लेते हैं क्या, सर्वनाम। सर्वनाम, सर्वनाम का परिभाषा पहले देखते हैं, क्या है परिभाषा, संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, यह, वह, वे, आप इत्यादि। कुल सर्वनाम की संख्या कितने हैं, 11 होते हैं, कुल सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, 11 होते हैं, मैं, तुम, यह, वह, जितने भी हैं ये सब सर्वनाम हैं। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, देख लीजिए यहाँ पर, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आज के सर्वनाम का पहला क्वेश्चन है, तुम्हें क्या चाहिए सर्वनाम है, तो तुम्हें क्या चाहिए एक प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक, वह कौन है जो परा रो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का सही आंसर क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन का प्रश्नवाचक, दूसरा नंबर क्वेश्चन का संबंधवाचक। तीसरा नंबर क्वेश्चन का सब, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, तो ये क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद नंबर 4, रोटी मत खाओ, रोटी मत खाओ, ये कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, तो ये कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, निश्चयवाचक, निश्चय है कि वो जला हुआ है, इसलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम की कैटेगरी में आएगा। नंबर 5वां क्वेश्चन, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, कौन सर्वनाम है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा रहा है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन,
6 नंबर क्वेश्चन, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? अभी बताए थे हम हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, तो 11 सर्वनाम हैं, 11 सर्वनाम होते हैं। उसके बाद वह कौन है जो वहाँ सो रहा है? वो कौन है किसी व्यक्ति के बारे में बता रहा है, किसी संबंध के बारे में बता रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे? संबंधवाचक सर्वनाम होंगे। तो आज का क्लास में मेरा क्या था, संज्ञा और सर्वनाम खत्म हुआ। कल हम लोग फिर से दूसरा टॉपिक लेकर के आएंगे, तब तक के लिए